क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल गिवन है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। बच्चों एक बात बताओ, जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ऑल दीज लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सभी की सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। एंड वाई रेशियो जेड, y से z का रेशियो क्या गिवन है 3:7। फाइंड x। चलो इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। इस पैरेलल लाइन, इस ट्रांसवर्सल को बोल देते हैं L। अब हमारे पास सी डी, जहां रेशियो गिवन है पहले उसी को लेंगे, ठीक है। सी डी और ये ई एफ, और ये ट्रांसवर्सल कौन था L। यहां क्या एंगल गिवन है आपको Y। मैंने ए बी लाइन को हटा दिया। अगर रिप्रेजेंट करना है तो डॉटेड में करिए, थोड़ा सा आपको पता रहे कि एक ए बी भी थी, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे अभी। ये हमारा Y और ये Z। क्लियर। तो बच्चों एक बात बताओ, इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बेसिक बताई थी आपको, उनका अगर आपको ध्यान है तो ये अच्छे से हो जाएगा। अब Y रेशियो Z गिवन है आपको, क्या गिवन है y रेशियो z। मैं आपसे ये पूछता हूं, यहां पे o मेंशन कर देते हैं। क्या मेंशन कर दिया यहां पे o। तो एंगल COL, COL क्या DO, यहां पे भी मेंशन कर देते हैं P, DOP के इक्वल होगा। अरे ये देखो, यही करते हैं, इसको C रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको O और इसको L और इसको D और इसको P लाइन। तो COL जो ये एंगल है, क्या इस एंगल के इक्वल होगा? अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल क्या होगा Y। किस प्रॉपर्टी से? यूजिंग वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी। COL इज इक्वल टू DOP using vertically opposite angle property। तो COL अगर आपका Y है तो हम इस एंगल को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों Y। क्लियर। ये O सिर्फ हम अपने तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस पॉइंट को हम, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको O लिया था और यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या लिया है P। तो अब आपका ये एंगल भी Y है तो DOP भी इक्वल टू Y। तो ये एंगल भी क्या आ गया आपका DOP इक्वल टू Y। चलो इतना समझ में आया। अब जब ये दो लाइन पैरेलल हैं, अगर CD पैरेलल टू EF है, इफ CD लाइन पैरेलल टू EF गिवन है ना, गिवन है ये हमें, तो एंगल Y प्लस Z क्या होगा भाई बताओ। y प्लस जेड इक्वल टू 180। किस प्रॉपर्टी के साथ पढ़ी थी हमने? को इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइनों के बीच में एंगलों का सम क्या होता है 180। तो y प्लस जेड क्या आया आपके पास 180। और y और z का रेशियो गिवन है आपको, y और z का रेशियो क्या गिवन है 3:7। तो y को हम ले लेंगे 3x। जब भी रेशियो हो तो दोनों के साथ x का यूज करिए आप। 3x और ये क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 7x, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। 3 प्लस 7 10x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180। 10 क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई आपके पास 18। x कौन है ये वाला x नहीं है भाई, कभी इस x को लो। चलो यहाँ पे हम चेंजिंग कर देते हैं, 3a की बजाय x की बजाय यहाँ a ले लेते हैं, है ना, आपको पजल नहीं होगा फिर। तो ये वैल्यू आई है आपकी a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18 डिग्री। इस वैल्यू को रेशियो में पुट कीजिए। अगर आपको यहाँ y के साथ क्या गिवन था 3a और z के साथ क्या गिवन था 7a, तो a की वैल्यू क्या आई आपके पास 18। 18 3 जा 54 डिग्री और 7 इंटू 18 बताइए जल्दी
126 डिग्री। तो हमारे जो वैल्यू है y की वैल्यू क्या फाइंड हुई बच्चों, y की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपके पास, क्या मिली आपको 50 डिग्री, और z की वैल्यू क्या मिली आपको 126 डिग्री। क्लियर, कुछ कुछ समझ में आया या नहीं। दोबारा देखो मैंने क्या किया है, ये y था तो इसको भी y बना लिया, वो मैंने बताया कैसे हुआ सारा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये y है तो ये भी y होगा, और इनका रेशियो गिवन था y रेशियो z, y रेशियो z का y प्लस z इजिकल टू 180, और वहाँ से a की वैल्यू को रेशियो में पुट किया, y और z की वैल्यू आपके पास आपको मिल गई। अब यहाँ से आपके पास किस चीज़ की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू बताइए आप। जब ये लाइन अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, अगर इसको इरेज कर दे, इफ ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, तो एंगल x प्लस एंगल y क्या होगा 180। दो पैरेलल लाइनों के बीच का एंगल क्या होता है हमेशा 180। मैं बार बार बोलता हूँ, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एंगलों का सम क्या होगा 180, और वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, कौन सी है, को इंटीरियर। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी थी, y की वैल्यू क्या थी 54 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, जो वैल्यू आई आपकी 126 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 126। और बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं यहाँ से, क्वेश्चन तो हो गया आप कंप्लीट। एक और इजी सा मेथड बताऊंगा आपको। जब आपके पास z की वैल्यू 126 फाइंड आउट की थी आपने, तो एंगल x z के क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, डायरेक्टली वहां से ही बता सकते थे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।